आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, वो भी हरे बैंगन का। और ये बैंगन का तेल भी बहुत निकलता है और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है बैंगन के भरते में। तो ये कैसे बनाना है, तो चलो रेसिपी को शुरुआत करते हैं। और साथ में हम बनाने वाले हैं ज्वार की भाकरी। उसको भी हम कैसे बनाते हैं वो भी पूरा रेसिपी है, तो आप आखिरी तक बने रहिए। तो चलो रेसिपी को शुरुआत करते हैं। ये यहाँ पे मैंने 4 कप हमें यहाँ पे ज्वार लेनी है और हमें यहाँ पे उड़द लेने हैं। उड़द मैंने यहाँ पे आधी कटोरी ली है। तो आपके पास अगर उड़द हो तो उड़द लीजिए, अगर दाल हो तो दाल लीजिए, लेकिन बिना छिलके की ना लीजिए, छिलके के ही इससे बहुत अच्छे स्वाद आता है। तो अब हमें इसे पूरी तरह से मिक्स कर देना है और स्वाद के लिए अच्छे से हमें यहाँ पे ज्वार जो है उसका क्वालिटी अच्छी लेनी है। तो अब हमें इसे मिक्स करके इसे और स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। देखो यहाँ पे हमें नमक डाल देना है। अगर आपके पास बारीक है तो बारीक नमक डालिए, ऐसी कोई बात नहीं, आप कौन सा भी नमक यहाँ पे यूज़ कर सकते। आटा पिसवाने के लिए हमें घर पे ही घरघंटी ले ली है, तो हम इसमें ही पीस लेते हैं। ज्वार और गेहूँ या हो चावल हो, हम सब इसमें ही पीस लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसमें पीस के हो जाता है। तो चलो रेसिपी की शुरुआत करते हैं आगे वाली। तो बैंगन का हमने यहाँ पे 2 बैंगन ले लिए है, उसके अनुसार हमने मिर्च और लहसुन लिया है और 2 लहसुन हमने उसे तड़का देने के लिए अलग से रख दिया है। तो ये बैंगन का जो ऊपर का जो छिलका है हम निकाल देंगे। और यहाँ पे जो हम उलटना रहता है उसके पिछले साइड से हम इसे बैंगन में होल कर देंगे, ताकि भूनते समय इसमें जो स्टीम होती है, स्टीम की वजह से ना फूटे ये बैंगन, इसलिए हम इसे होल कर रहे हैं। तो इसे इसी तरह से ही करना चाहिए। अब हम इसे क्या करते हैं, गैस पे हमें इसे भून लेना है अच्छे से। ये गैस की जो ऊपर मैंने जो छन्नी रखी है, ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो इसमें हम प्याज, लहसुन, मिर्च वगैरह सब कुछ भून सकते हैं अच्छी तरह से। तो मिर्च हमने यहाँ पे भून लेना है अच्छी तरह से। जो हम ये जो गैस पे डायरेक्ट भूनते हैं ना, तो ये फ्लेम पे, तो इसका स्वाद अलग आता है। अगर हम ये तवे पे भूनते तो उसका स्वाद अलग आता है, इसलिए हमें इसमें फ्लेम पे ही भून लेना है। यहाँ पे मैंने मिर्च जो ली है, एक बैंगन के लिए 4 लिए है, क्योंकि इसका जो स्वाद है बहुत तीखा है, इसलिए हमने 4 ली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और बैंगन हमने यहाँ पे रख दी है अच्छे से। तो अब हमें इसे क्या करना है, कूट लेना है बारीक। और यहाँ पे हमें साथ में थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक की वजह से क्या होता है कि इसे अच्छे से बारीक जल्दी से कूटा जा सकता है। तो नमक जो है हमें ध्यान से डालना है, क्योंकि हमें जो बैंगन का भरता है उसमें भी थोड़ा सा बाद में डालना है, इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये अच्छी तरह से हमें कूट लेना है। और बैंगन को हमें भूनने के लिए 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो हमें धीरे धीरे भून लेना है, बहुत ही जल्दी नहीं करना है। तो ये देखो, ये हमारा मसाला है जो वह अच्छे तरह से कूट चुका है। तो ये बैंगन मैंने अभी पलट दिया है, 1-2 मिनट हो चुका है, तो पिछली साइड मैंने उल्टी कर दी है। तो इसी तरह से हम बारी बारी से बैंगन को पलटते जाएंगे। और हमें ध्यान रखना है कि डंठल के पास भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है, नहीं तो डंठल के पास क्या होता है, वो कच्चा रह जाता है। कोई कोई क्या करता है, देखो ऊपर से ये काला हो गया, पूरा इसका स्किन जो जल चुका है, तो ये पक चुका है, ऐसे मन में बना लेते और बैंगन को भरता बनाने के लिए ले लेते। उसका क्या होता है कि उसका स्वाद नहीं आता है, इसलिए हमें परफेक्ट भूनना चाहिए। देखो आप वीडियो में देख सकते हो, हमें बिल्कुल इसी तरह से भून लेना है। ये अब जब हम निकालेंगे, तो देखो अब हम इसे निकाल देंगे, तो आप इसे उंगली से चेक कर सकते हो, ऐसे दबा के, कि ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है जल्दी से। और जो बीच में जो है उसका जो तेल है वो निकल आता है। देखो ये इसी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो ये क्या है, बिल्कुल परफेक्ट बैंगन जो है वो भून चुका है। तो अब हमें दूसरा भी बैंगन भून लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने छलनी पे रख दिया है। तो तब तक हम ये पहले वाले बैंगन का छिलका है वो निकाल देंगे। तो ये जो छिलका है वो बहुत गर्म है, तो मैं गरम गरम ही निकाल रही हूँ, आप ठंडा भी होने दे सकते हैं। तो इसी तरह से हमें निकाल देना है। ये छिलका जो है बहुत ही पतला रहता है, तो ये जो
बैंगन का जो बीच में का जो गूदा है वो इसको चिपक आता है, तो हम इसी तरह से उसे निकाल देंगे। देखो, लेकिन क्या होता है, इसका ही स्वाद बैंगन में बहुत अच्छी तरह से आता है। देखो, अब हम इसे पूरी अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये भून चुका है, बीच में तक ये ब्राउन हो चुका है। मतलब आप इसी तरह से इसे भून लीजिए। इसका जो बीच का जो बीज है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा देखते हो और लाइक भी करते हो तो आप वैसे कमेंट भी कीजिएगा। आप वीडियो में देख सकते हो कि बैंगन का तेल जो है वो भी निकलना शुरू हो चुका है। आप साइड में चेक करके देख सकते हो। देखो, इसका जो स्वाद है बहुत ही बढ़िया आता है। इसे हमें फेंकना नहीं है, बैंगन में ही यूज़ करना है। आप अगर बोलते हो कि इसमें तो काला काला छिलका उसका पड़ा ही है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इसे नहीं निकाला है। इसका ही स्वाद बहुत अच्छा आता है बैंगन में, क्योंकि हम जो बारबेक्यू करते हैं, मतलब उसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है। और हमें यहाँ पे चेक कर लेना है, क्योंकि ये बैंगन जो बहुत ही नरम होता है, सॉफ्ट होता है, इसमें कीड़ा भी लगा रहता है। तो हमें चेक कर लेना है कि कीड़ा वगैरह है कि नहीं। तो अब हमें दूसरा भी बैंगन निकाल लेना है। देखो, ये भी अच्छी तरह से भून चुका है। हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैंगन के भरते के लिए भून लेना है। ये दूसरे वाले बैंगन का भी हमें यहाँ पे छिलका निकाल देना है। बहुत ही आसानी से निकल रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से ये भी पक चुका है। आप चेक करके देख सकते हो इसका ऊपर का सीन कैसे निकल रहा है। इस तरह से हमें निकाल लेना है। तो अब हमें इसे क्या करना है, आप वीडियो में देख सकते हो कि ये बैंगन जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे भून चुके हैं। तो आप मैं क्लोज़अप में मैं दिखा देती हूँ कि आपको ये चेक करने में आसानी हो जाए। तो ये देखो कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसे डंठल निकाल देंगे और इस बैंगन को भी हमें चेक कर लेना है कि अंदर कुछ कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो हमें इसी तरह से चेक कर लेना है। अगर आपके बाज़ार में ग्रीन वाले बैंगन मिलते हो तो आप उसी से ये भरता बनाइए। वो जामुनी कलर का मिलता है, उसका स्वाद इतना उभर कर नहीं आता है जितना स्वाद इसका आता है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से बारीक कूट लेंगे। हमें ये मिक्सर में नहीं करना है, इसी तरह से हमें करना है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप ग्लास या कुछ दूसरी भारी चीज़ भी इसमें ले सकते हैं इसे स्मैश करने के लिए। नहीं तो स्मैशर होगा तो आप स्मैश भी कर सकते हैं, उससे भी ये अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। बैंगन जो है अच्छी तरह से स्मैश हो चुका है। तो अब हम अगली तैयारी कर लेते हैं। हमें 2-4 चीज़ें लगने वाली है, बहुत ही अलग तरीके से ये इसका स्वाद बनता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन ले लिए है और मूंगफली दाने ले लिए हैं। तो जीरा ले लिया है, राई ले ली है, कड़ी पत्ता ले लिया है और हमने मिर्च का ठेचा जो बनाया था लहसुन के साथ वो लिया है, और अजवाइन और ये बड़ी मिर्च ले ली है। और ये तड़के के लिए लहसुन मैंने यहाँ पे 2 पंखुड़ियाँ कट कर लिए हैं। तो आप ये देख सकते हो वीडियो में मैंने कितनी क्वांटिटी ली है, एकदम थोड़ा थोड़ा ही लिया है। 1-1 चम्मच ही लिया है जीरा और राई और अजवाइन। तो हमने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। तेल मैंने यहाँ पे 5-6 पड़ी डाल दिए हैं। तेल अच्छे से गरम होने के बाद हमें यहाँ पे लहसुन डाल देना है। लहसुन का स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है। लहसुन हमें यहाँ पे ब्राउन होने देना है, जल्दी से हमें दूसरी चीज़ नहीं डालना है, क्योंकि इससे ही स्वाद बहुत बढ़िया आता है। आप वीडियो पे देख सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसे ही बनाइए। तो अब हम यहाँ पे मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली का जो है वो स्वाद जो है वो भुना हुआ आना चाहिए, इसलिए हम इसे पहले डाल देना है। तो ये मूंगफली होने के बाद हम इसमें डालेंगे राई। तो आप देख सकते हो वीडियो में हम ये थोड़ी देर चला लेंगे। तो गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम रखना है, हाई नहीं करना है, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग चीज़ डालते जाना है और इसे फ्राई करते जाना है। तो हमने यहाँ पे राई, जीरा और अजवाइन डाल देना है, तीनों चीज़ हमें डाल देना है। और फिर बाद में इसमें मिर्च डाल देंगे। जो हमने बड़ी मिर्च लिए थे वो बीच में से कट कर ली है और आधी भी कट कर ली है। ये अच्छे से फ्राई हो जाती है। और फिर बाद में ये मसाला होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हमें यहाँ पे मिर्च और जो
जो बाकी मसाला होता है उसके लिए हम यहाँ पे इसे डाल लेना है। तो अब हम ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो मिर्च का ठेसा लिया था वो भी डाल दिया है। तो आप देख सकते हो वीडियो में वो भी पक चुका है। तो आप ये थोड़ी देर और चला लेते हैं। ये जो मिर्च है वो थोड़ी कच्ची है, तो अब हम इसे थोड़ी से और पकाएंगे। तो अब ये पूरा मसाला लगभग हो चुका है, तो हम यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल देंगे। और ये यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन ले ली है। तो ये स्प्रिंग अनियन हमें बाद में डालना है। पहले डालेंगे तो ये क्या होता है, बहुत ही पतली होती है, तो ये कड़क हो जाती है और दांत में भी फंसने लगती है। इसलिए हमें ये बाद में डालना है। इस बात का हमें ध्यान भी रखना है कि हमें ये बाद में डालना है स्प्रिंग अनियन। तो अब हमें इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये जो मिर्च और मसाला है उसमें अच्छे से स्वाद आए, इसलिए हमें यहाँ पे नमक डाल देना है। हमने जो भरता जो है बैंगन का वो कूट लिया था, मतलब स्मैश कर लिया था, उसके लिए हमने ठेचे में अलग से नमक डाल दिया था। तो आप ये ध्यान से करिएगा। तो ये मसाला हमारा लगभग हो चुका है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितने अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और कलर भी बहुत अच्छे से आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे जो स्मैश किया हुआ बैंगन है वो डाल देंगे। और हमें ये से ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 5 मिनट में ये हो जाता है। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। ये जो मसाला है हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने टमाटर यूज़ नहीं किया है। टमाटर का स्वाद अलग आता है और ये मिर्च और लहसुन का ही स्वाद बहुत बढ़िया आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बैंगन का भरता इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, खास करके खानदेश में। ये खानदेश का बैंगन का भरते का रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अलग अलग जो प्रदेश है उसमें अलग अलग तरह की रेसिपी है। देखो ये बैंगन का भरता लगभग फ्राई हो चुका है, लेकिन हमें 5 मिनट के लिए ढक्कन रख देना है और गैस का फ्लेम एकदम कम कर देना है। तो हम 5 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक करेंगे। देख सकते हैं आप, ये इसको तेल कितना अच्छी तरह से छूट चुका है। ये बैंगन का तेल भी और हमारा जो एक्स्ट्रा तेल डाला हुआ है वो भी अच्छी तरह से इसे बाहर निकल आया है। तो ये इसका जो साइन है वो बैंगन का भरता हो चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट, और ये गर्मा गर्म तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसका क्या कहना, इसका स्वाद ही अलग आता है। तो आप ये वीडियो में देख सकते हो कि कितने अच्छी तरह से पक चुका है। तो वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम यहाँ पे कर लेते हैं भाकरी। तो ये जो मैंने चक्की में आटा पिसवाया था, ये वही है ज्वार और उड़द का। तो इसे क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, कड़ना बोल के इसकी जो भाकरी बनाते हैं, कड़ना की भाकरी ऐसे बोलते हैं। तो अब हम इसे थोड़े थोड़े पानी डाल के भिगो लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 भाकरी का आटा लिया है। इसे एक बार में गूँथ कर साइड में रख देंगे। हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। इसका जो आटा है हमें ज़्यादा ढीला नहीं करना है, मतलब हमें रोटी से भी थोड़ा कड़क रखना है आटा। हमें बहुत एकदम नरम नहीं करना है। अब हम ये थोड़ा सा स्मैश करके साइड में रख देंगे और 3 अलग अलग गोले कर देंगे, कि जिससे ये फटाफट से हम इसका जो भाकरी है वो बना लेंगे। देखो इस तरह से हमें ये साइड में कर देना है। ये गोले का मैंने अभी एक भाकरी बनाऊंगी। यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेना है और इसे स्मैश करते जाना है, इसे मसलते जाना है। इससे क्या होता है, मसलने से ये जो हम भाकरी बनाएंगे उसको दरार नहीं पड़ती है आजू बाजू से। थोड़ी देर तक हमें इसे मसल लेना है अच्छे से और इसका जो गोला है वो बना लेंगे। तो ये गोला बनाते समय हमें थोड़ा सा पानी लेना है, पानी लगा कर ही हमें इसे थोड़ा थोड़ा बना लेना है। तो अब हम इसे देखो इस तरह से हमें कर लेना है गोल गोल घुमा के। ये देखो ये जो लोई है, भाकरी की लोई बढ़िया तरीके से बन चुकी है। हमें यहाँ पे ये जो भाकरी है ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली, हम मीडियम साइज़ में ही बनाएंगे। ज़्यादा मोटी बनाएंगे तो ये पकती नहीं है, ज़्यादा पतली बनाएंगे तो ये टूटती है। ये जो भाकरी की लोई है हमें दोनों हाथ से इसे दबा के हमें थोड़ा सा और बढ़ा देना है, जिससे कि हमें बनाने में आसानी हो जाए। देखो इस तरह से हमें बनाना है। थोड़ा सा नीचे और ऊपर भी आटा जो है वो छिड़क देना है, जिससे कि ये चिपके ना नीचे और ऊपर हाथ को। तो गैस पर हमें पहले से ही तवा रख दिया है और गैस को हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और तवा गरम कर लेंगे। और ये जो भाकरी है हमें गोल गोल घुमाते जाना है। देखो एक
तरफ से हमें घुमाते जाना है और दबाते जाना है थोड़ा थोड़ा। तो ये देखो भाकरी एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। तो अब हमें ये जो ऊपर का जो साइड है वो नीचे करना है और नीचे का साइड ऊपर करना है। ऐसे हमें तवे पे डाल देना है और ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़क देना है, जिससे कि ये आसानी से फूल जाए। ये नीचे का साइड जो है हमें मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेना है। बार बार हमें चेक करते जाना है कि ये पका है कि नीचे से। तो अब हमें क्या करेंगे, उलटने से इसे उलट देंगे। देखो इस तरह से हमें उलटना है। तो अब हमें इसे और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है। फिर बाद में इसे गैस के डायरेक्ट फ्लेम पे ऊपर रख के फुला लेना है। देखो अभी ये इस तरह से हमें फुला लेना है। आप देख सकते हो ये भाकरी कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है। इस तरह से ही हमें बनाना है। और ये गरम गरम भाकरी तैयार हो चुकी है और हमारा बैंगन का भरता भी तैयार हो चुका है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।